संपत जी, आप ये देखिए, कल तक तो राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए जाते थे कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, यानी कि कहीं ना कहीं वो राजनीति नहीं करते और छुट्टियों पर चले जाते हैं। अब तो वो मुद्दे उठा रहे हैं। क्या ये मुद्दे उठाना और ये सवाल उठाना अब बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है? गीतू जी, सबसे पहले तो देखिए कि राहुल गांधी जी पहली बार और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। उनका कर्तव्य बनता है कि देश के अंदर जो संगीन मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर अगर सत्ता में बैठी सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो ध्यान केंद्रित कराना चाहिए। परंतु कांग्रेस का एक चरित्र रहा है इस तरह का कि हमेशा संवेदनशील मुद्दों के ऊपर राजनीति करती आई है। जैसे हमने देखा कि हाथरस का जो मुद्दा था, हाथरस के अंदर जो घटना घटी वो बेहद निंदनीय घटना थी और उस घटना ऐसी घटनाओं पे बाकायदा उसके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस हाथरस जाएगी, मणिपुर जाएगी, परंतु कांग्रेस संदेश खाली नहीं जाएगी, ना ही तमिलनाडु और ना ही कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो वहां जाकर किसी भी प्रकार की संवेदना प्रकट नहीं करेगी। कांग्रेस के हर मूवमेंट में कहीं ना कहीं राजनीति रहती है और अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि इस जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा संदेश देश के अंदर जाता है। तो इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे पूरे राष्ट्र को एक नजर से देखा जाए। निश्चित रूप से हम देखना चाहेंगे कि जल्दी ही राहुल गांधी संदेश खाली तमिलनाडु या किसी भी प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उस घटना पर भी इसी तरह से ध्यान दे जितना उन्होंने हाथरस और मणिपुर पर ध्यान दिया। गीतू जी जी बिल्कुल, संपत जी जवाब दे सकते हैं। ठीक है संपत जी, अब तो प्रधानमंत्री मोदी को जाना ही पड़ेगा मणिपुर। देखिए किस तरह से राहुल गांधी 3-3 बार वहां जा रहे हैं। बोलिए संपत जी। जी गीतू जी, देखिए जैसा अनु प्रसाद जी ने कहा कि भाई हम लोग तो मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, तो इनको कहा जाए कि हाथरस में घटना होती है और घटना के 24 से 48 घंटे में राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं। आज मणिपुर पहुंच गए, लेकिन संदेश खाली में पिछले 3 महीने से 4 महीने से जाने अरे प्रभु, एक बात आप मुझे ये बताइए। अनु जी सुन लीजिए, अनु जी आपका रिएक्शन मैं लूंगी। अनु जी एक एक करके प्लीज, अनु जी एक एक करके। हाँ बोलिए बोलिए। वहाँ पर अगर दिक्कत है आप भी जाइए, आप जाइए, प्रधानमंत्री जी जाए। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रही हूँ, ये चर्चा जारी रहे। संपत जी आपसे मैं जिस तरह से बात कर रही थी कि अब प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए और ऐसे में अब सवाल उठने लगे। आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि आपके एलओपी अब काफी एक्टिव हो गए हैं, वो मुद्दों को पटल पर रख रहे हैं। इससे आपको आसानी ही होगी कि किस तरह से मुद्दों का हल किया जाए। आप उनकी सलाह भी अब लिया कीजिए सदन में। गीतू जी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने 4 जून के बाद में अपने अभिभाषण में कहा भी है कि अगले 90 दिन के अंदर मणिपुर के ऊपर हम काम कर रहे हैं और 90 दिन के अंदर इसका समाधान होगा। और उन 90 की जगह मान के चलिए इसी जुलाई में 15 तारीख के आसपास तक मणिपुर के अंदर शांति बहाल की जाएगी। और उसी शांति को ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस जो है वो मुद्दों की राजनीति में अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये प्रयास इन्होंने किया है। पहले भी इन्होंने इस तरह के प्रयास किए। अभी आपने जैसे 2 दिन पहले हाथरस के मुद्दे में भी देखा होगा, जैसा अभी अनु प्रसाद जी कह रही थी कि हमारे से कोई मुद्दा जो है वो छिपता नहीं है, तो इनसे ये संदेश खाली का मुद्दा कैसे छिप गया। इसके बाद में कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर भी घटनाएं होती रहती है, लेकिन कांग्रेस का कभी ध्यान नहीं जाता। ध्यान तो छोड़िए, उस पर बयान भी नहीं आता। मैं मुद्दों के ऊपर किसी भी राजनीति के लिए, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नहीं देखती है, ना ही किसी मुद्दों के ऊपर राजनीति के ऊपर कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है, इस तरह की बातें करती है। जो गलत है वो गलत है। मणिपुर में जो भी हुआ और जो भी हो रहा है वो गलत है, और उसके ऊपर भी व्यवस्थित तरीके से वहां शांति बहाल कैसे हो, इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। विपक्ष को भी चाहिए कि उसमें सहयोग किया जाए, विपक्ष की एक मजबूती से भूमिका निभाई जाए, ना कि इस तरह से मुद्दे उठाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है ठीक है वो किया जाएगी। ठीक है अनु, जिस तरह से हम देख रहे हैं राहुल गांधी की धुआंधार एंट्री हुई है, क्या मानते हैं संपत जी, एक बड़ी चुनौती होने वाली है आपके लिए? गीतू जी, देखिए एक चीज समझिएगा कि राष्ट्र के अंदर किसी भी प्रकार का न्याय और अन्याय के खिलाफ खड़े होना और न्याय के पक्ष में खड़े होना, ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी कोई जिम्मेदारी राहुल गांधी में मुझे दिखती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि संदेश खाली में सीधा सीधा अन्याय जो है, हिंदुस्तानी के साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय का जवाब देने की बजाय कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अवसर की राजनीति कर रही है। कैसे? जैसे मैंने अभी अनु प्रसाद जी से पूछा भी था कि वास्तविक स्तर पर अगर देखा जाए तो मणिपुर का मुद्दा क्या है, मैं आपको बताता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि मणिपुर के मुद्दे को कोई भी कांग्रेसी गंभीरता से समझने को भी तैयार नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उसी प्रदेश के अंदर रहने वाले 2 समुदाय, मैतेई और कुकी के बीच का एक विवाद है, और वो विवाद हक और अधिकार का विवाद है। उस विवाद में
आप आपस में सामंजस्य बिठाने के अलावा किसी के भी पक्ष में बैठते हैं तो प्रदेश के अंदर आग फैलाने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस आज वहां राहुल गांधी गए हैं तो कोई मेतेई के पक्ष में नहीं गए हैं, वहां राहुल गांधी कांग्रेस का पक्ष रखते हुए, नेता प्रतिपक्ष का पक्ष रखते हुए सिर्फ और सिर्फ कुकी समुदाय के पक्ष में गए हैं। और कुकी समुदाय के पक्ष में जाना कहीं ना कहीं फिर एक प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की आग फैलाने वाला काम जो है, वो जैसा कांग्रेस ने सिर्फ इतना है। अमित जी बिल्कुल सुनेगी, और उसके लिए केंद्र सरकार को जितने प्रयास पहले करने चाहिए थे वो सारे प्रयास किए गए भी। और अब जब लगी जरूरत प्रधानमंत्री जी को कि इसमें मुझे दखल देना चाहिए, उन्होंने वर्तमान में अभी आज से 10 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि अगले हम इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकिन संपत जी, राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि तैयार किया जाएगा, प्रधानमंत्री को वहां पहुंचना चाहिए, तो अब शायद समय आ गया है, नहीं तो मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, और उसकी तैयारी है। मैं आपको कह रहा हूं ना, अगले 10-15 दिन में आपको मणिपुर को लेकर बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़ी शांति की पहल आपको दिखेगी। और एक बार फिर जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है इनके किसी भी तरह से काम नहीं आएगा। अनुजी, संपत जी, क्या करेंगे इस बुलंद आवाज को जो कि आपको आगाह कर रही है कि आने वाले समय में क्या क्या मुद्दे हैं और आपको किस तरह से उन्हें डील करना है? क्लोजिंग कमेंट। जी गीतू जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी अगला बजट सत्र है और कांग्रेस फिर एक बार भूमिका बनाकर और वापस से जो बजट सत्र रहेगा उस सत्र में हंगामा करने का मुद्दा ढूंढ रही है। वरना संदेश खाली भी जाते, तमिलनाडु भी जाते और कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी। ठीक है, यानी सिलेक्टिव कांग्रेस की मंशा साफ नजर आ रही है कि ये बजट सत्र को भी इसी तरह से जो सत्र गया है उसी तरह से खराब कर राष्ट्र की व्यवस्था को और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि केवल स्वस्थ मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि